स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम कंपार्टमेंट एग्जाम जो हुआ था उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। ये बातें तो ऑलरेडी डिस्कस हो गई हैं कि बिलो 50% बच्चों का रिजल्ट रहा, जिस वजह से बच्चे आप सब काफ़ी दुखी हो, अपसेट हो, नाराज़ हो कि कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप तो कह रहे थे अटेम्प्ट करोगे नंबर मिलेंगे। आई एक्चुअली डोंट नो कि व्हाट मतलब किस तरीके से आपने अटेम्प्ट लिया है ना। अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, ये मेरा कोई अपने तरफ से बनाया हुआ रूल नहीं है, ये रूल सीबीएसई का है। मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड विद दैट आल्सो, बट मेनी हैव नॉट बीन। तो अब जिन बच्चों को लगता है कि उन्होंने लिखा है, वेरिफिकेशन आप ज़रूर करवा लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अगर आपने लिखा है नहीं मिला है तो वेरिफिकेशन के एंड तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट जस्ट इन केस अगर आपको वहाँ पे नंबर नहीं मिलते हैं तो अब आपके पास जो ऑप्शन बचा है वो है सीबीएसई आपको 2 और चांसेस देने वाली है कंपार्टमेंट एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कई बच्चों का ये भी मैसेज आया है कि उन्होंने शीट एम्प्टी छोड़ी थी, क्योंकि कभी कभार होता है ना घबराहट के मारे, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम में बच्चों ने तैयारी ही लास्ट वीक बहुत से बच्चों ने शुरू की थी। तो ओवर स्टडी की वजह से ना बहुत से बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक हो जाते, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, लिखने का तरीका समझ में नहीं आता, तो इस वजह से भी नंबर खराब हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने लिखा है, बट जो रेलेवेंट है या अप्रोप्रिएट है अगर वो नहीं होता तो नंबर कट जाते हैं। इसी वजह से पासिंग परसेंटेज इतना घटा है, और हम ये कह सकते हैं कि कॉपी चेकिंग वॉज रियली डिफिकल्ट। और हाँ, ये बात सही है कि वेरिफिकेशन में पैसे लग रहे हैं, बट इसका अभी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप अगर सीबीएसई के अगेंस्ट ट्विटर पे ही ट्रेंड चलाओगे, सीबीएसई इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, होता है। बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट इस बार आपके बोर्ड में भी था, बट सीबीएसई सुन के उसको अनसुना कर देती है। एक न्यूज़ आ जाती है कि आपके मिस्टर सनीम भारद्वाज ने कहा है कि रिजल्ट अच्छा आएगा और लीनियंट चेकिंग होगी, बट दिस वाज नॉट द केस। अब ये है इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब जो सेकेंड चांस है ना आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का, उसमें अब चूंकि आप किसी स्कूल से इन्वॉल्व नहीं हो, 12th वाले बच्चे, राइट, क्योंकि अब तो आपका मतलब सेशन निकल चुका है, तो अब आपको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपको कब फॉर्म आएगा इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका एग्जाम बेशक होगा आपकी नेक्स्ट ईयर जो 2024 में फेब और मार्च में एग्जाम होता है, उसी वक्त आपका जो जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसी सब्जेक्ट का होगा, हर सब्जेक्ट का नहीं देना है। ठीक है, बट द सिलेबस विल बी, अब जो नए सेशन का है वही सिलेबस होगा, सिलेबस विल बी चेंज। अब आप घर पे रह के प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस में प्रैक्टिस क्या करना है आपको, पहले उस सब्जेक्ट की तो क्लीन एंड क्लियर तैयारी करनी है, इस सब्जेक्ट को आप क्लियर कर लो। साथ के साथ मान लो किसी की केमिस्ट्री में लगी है तो साथ में फिजिक्स, मैथ्स या बायोलॉजी, वट एवर सब्जेक्ट यू है उसकी भी कर लो, ताकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के साथ इस ईयर को कंप्लीट कर लो। और 10th वाले बच्चों के लिए भी अब यही ऑप्शन है कि यू हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट वेल। ठीक है, तो अब जो एग्जाम होने वाला है, अब जो अगस्त आएगा, देखो अब अगस्त के कुछ दिनों में ही आपके फॉर्म आ जाएंगे, प्राइवेट फॉर्म, तो वो आपको फिल करना होगा, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब स्कूल तो आपको इन्फॉर्म करेगा नहीं, आपको ऑनलाइन फिलअप करना है ये फॉर्म, तो इसीलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कुछ दिनों में, मे बी अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका ये फॉर्म आएगा एंड यू हैव टू फिल अप द फॉर्म। और एग्जाम या पेपर पैटर्न जो है दिस हैज बीन चेंज अ लिटिल बिट। आपका 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट था उससे 10% इस बारी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा और अलर्ट होके एनसीईआरटी को पढ़िए। आई वुड अगेन सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप एनसीईआरटी से पढ़िए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, सीबीएसई पे गुस्सा निकालने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर मैं हैशटैग वी वांट जस्टिस चला दूँ, चला देंगे, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। आपने देखा था लास्ट ईयर जेई वालों ने कितना चलाया था, हम सब ने हेल्प किया था 75% क्राइटेरिया रिमूव करने का। कुछ चीज़ें हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी। क्लास 12th की पासिंग क्राइटेरिया जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, दिस इज रॉन्ग। इंडिविजुअली मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता तो सही था, थ्योरी में अलग से पास, प्रैक्टिकल में अलग से पास। तो 12th वालों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला जो फंडा है वो गलत है, बट इतनी जल्दी ये चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो अगर सिचुएशन में आपका जो सिचुएशन है उसी हिसाब से आपको अडेप्ट करना होगा। सो स्टडी मोर। ठीक है, इतना स्टडी कर लो कि आपके पूरे नंबर आए। इस बार मुझे कई बच्चों के ऐसे कमेंट्स आए कि 60 आउट ऑफ 70 वो लेकर के आए हैं, 65 आउट ऑफ 70 वो लेकर के आए हैं। इसमें से मेरे पढ़ाए हुए भी कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने कंपार्टमेंट केमिस्ट्री पढ़ाई थी, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही किसी का रिजल्ट नहीं आया है, आया भी है, बहुत से बच्चों का नहीं आया है। तो यू हैव टू जज। ठीक है, गुस्सा निकालने से नहीं होगा, एक बार सेल्फ असेसमेंट कीजिए, सोचिए कि क्या आपने अप टू द मार्क लिखा था। अगर लिखा था और नहीं नंबर मिला है तो वेरिफिकेशन इज एन ऑप्शन।
अगर नहीं लिखा था तो गुस्सा करने का फिर कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम तैयारी करेंगे अब जो सिलेबस बदलाव आया है उस हिसाब से। जिन बच्चों के इम्प्रूवमेंट में घट गए उनको मैंने बताया चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका बेस्ट ऑफ 2 लगेगा। नंबर घट गया है तो आपको मार्कशीट नई नहीं मिलेगी, नंबर बढ़ गया है तो नई मार्कशीट मिलेगी जो कि डिजी लॉकर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल डे जोश के साथ पढ़ाई कीजिए, हैव अ प्रॉपर प्लानिंग, लिखने के स्किल को सीखो। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हम कहना कुछ चाहते हैं बट द मीनिंग जो रिवील होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट नहीं समझते हैं, मैं भी कई बच्चों के पेपर देखती हूँ तो स्टूडेंट कहते हैं कि मैम मैंने तो आंसर लिखा है, बट जो वो लिखते हैं वो मीन कुछ और कर रहा होता है। सो यू शुड नो कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पॉइंट्स में कैसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी पढ़े बिना आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते। अगर मैं आपको बता दूं कि देखो बेटा मैं 50 क्वेश्चन दे दूं टोटल, उसमें से आ जाएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि देखो क्वेश्चन की जो लेवल है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड आ गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तभी नंबर आएंगे। तो अब आप क्या करो, शांत हो जाओ। ठीक है, गुस्सा करने से, दुखी होने से, अपसेट होने से कोई फायदा नहीं है, मेहनत करने से फायदा है। ठीक है, मेहनत करोगे तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगा। एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपको 2 और चांसेस मिल रहे हैं, यूटिलाइज दैट चांस। ठीक है, थोड़ा सा ये लॉस हुआ है कि ईयर का एक हो गया ईयर गैप, तो ईयर गैप 12th वाले तो बेशक मैनेज कर सकते हैं, साथ में जेई नीट या जो भी एग्जाम है उसको प्रिपरेशन करके। 10th वालों को 1 साल का गैप लगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी कीजिए अच्छे से। और अभी 6 महीने बाद ही तो आपको एग्जाम है, बहुत दिन नहीं है, जी जान लगा दो और फुल मार्क्स स्कोर करके दिखा दो। ठीक है, और अगर आप NIOS में जाना चाहते हैं तो NIOS इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन गो अहेड विद दैट। अब जो 2024 के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए भी फ्रेश बैचेस बन रहे हैं फॉर स्पेशली केमिस्ट्री एंड क्लास 10 साइंस, दैट इज ऑल्सो बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अभी से हम आपको गाइडेंस देंगे ताकि हम प्रॉपर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, उसके बैक क्वेश्चंस करें। एंड आई विल बी शेयरिंग द हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी विद यू ऑल। जिन बच्चों को मैंने दिया था बहुत से बच्चों को उसका फायदा भी हुआ है, क्योंकि आपको उसमें अपने से नहीं करना है, यू विल गेट टू नो कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, तो फिर जो बैचेस होंगी यू कैन ज्वाइन द बैचेस वाया जूम। ठीक है, और क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए स्पेशल हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दीज आर ऑल PYQs। तो अगर आप जैसे चैप्टर फिनिश करते हो और ये क्वेश्चंस देखते हो, या दीज आर द वेरी एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हर चैप्टर के हैं, आप देखोगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ना हर चैप्टर से इसी टाइप के रिपीट होते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर स्टेप की जानकारी आपको मिल सके और आपको भी वो फायदा मिले जो आपके प्रीवियस बैचेस के बच्चों को मिला है। So wish you all the very best.